नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो भी स्टैटिक जीके होगा उनकी भी चर्चा साथ में करेंगे। कमेंट के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो उनके जवाब भी आप ज़रूर दिया करो, जिससे आपकी तैयारी का पता चलता है। क्लास को पूरी देखिए और क्लास को देखने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलो दोस्तों, क्लास अपनी शुरू करते हैं। आगे जो भी फैक्ट होगा मैं आपको आगे अपन चर्चा करते रहेंगे। आज की क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करना है या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संप्रीति 11 सैन्य युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इस बार भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति 11 है। इसका जो है संस्करण अभी पूरा हुआ है। इसका नाम क्या है पूरा? संप्रीति 11 यानी 11वां संस्करण है, जो जिसका सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ था। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। ये इस बार कहाँ पर हुआ था? तो यह भारत के मेघालय राज्य के अंदर हुआ था। कहाँ पर? भारत के मेघालय के अंदर है। यह सैन्य अभ्यास हुआ था और इस बार यह 11वां इसका संस्करण था। ये जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है ये मल्टीपल होता है, एक बार भारत के अंदर एक बार बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार का भारत के अंदर हुआ था 11वां। अब जैसे अगला होगा वो बांग्लादेश के अंदर होगा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो ढाका यहाँ की राजधानी है, टका यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। हाल ही में शेख हसीना ने यहाँ एक पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन भी किया था। अगर आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। पदम ब्रिज रेल लिंक है, उसका जो है उद्घाटन है हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बांग्लादेश की सीमा अपने जो भारत की सीमा है उसके साथ में कितने किलोमीटर लगती है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है, इसके मध्य कितने किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश की, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। आज का आपका कमेंट के अंदर दोस्तों आप वापस जवाब जरूर दिया करो, जिससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपको क्या कुछ याद है। आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ एक डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है योजना शुरू की है। यहाँ क्या है कि इन्होंने कहा है कि शहर से दूर दराज जो रह रहे लोग हैं, शहरों के अंदर नहीं पहुँच रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके स्वास्थ्य में सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ की सरकार ने डिजिटल डॉक्टर है क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। REC लिमिटेड कंपनी को हाल ही में, यह एक महारत्न कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्या है? विद्युत मंत्रालय के अधीन ये कंपनी है वो कार्य करती है और इस कंपनी को हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि भारत के अंदर है टोटल कितनी, अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। आज का दूसरा सवाल क्या है? भारत के अंदर कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, यह आप कमेंट के अंदर बताओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में लॉन्च हुई कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक है, इसके लेखक है वो कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिरीश दत्त शुक्ल। गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा हाल ही में यह लिखी गई पुस्तक है कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक है, इसका विमोचन हुआ है। पीछे 2 पुस्तकें और पढ़ी थी, उनके बारे में साथ में चर्चा कर लेते हैं। एक पुस्तक थी अशोक टंडन की। किसकी थी? अशोक टंडन के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम था रिवर्स स्विंग। क्या था? रिवर्स स्विंग है पुस्तक थी। उससे पहले एक और पुस्तक पढ़ी थी विवेक अग्निहोत्री की। क्या थी? विवेक अग्निहोत्री की, और उस पुस्तक का नाम क्या था? द बुक ऑफ लाइफ। क्या नाम था? द बुक ऑफ लाइफ नाम था। विवेक अग्निहोत्री कौन थे? जो कश्मीर फाइल्स फिल्म थी उसके निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री थे। तो ये भी आपको 2 पुस्तक है साथ में ध्यान रखनी है। और कोल्ड ब्लडेड लव है, इसके लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ल। और
रिवर स्विंग, इस पुस्तक का नाम याद रखना है, अशोक टंडन। और द बुक ऑफ लाइफ, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? क्या नाम है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 64, यानी भारत है इस सूची के अंदर है 64वें स्थान पर है इस बार। इस रिपोर्ट के अंदर पहले स्थान की अगर आप बात करोगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है जो है इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर है। अगर आप दूसरे की बात करोगे तो नीदरलैंड इस बार दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड इस लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पर है। और तीसरे की अगर आप याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, जर्मनी इसमें 3 नंबर पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत 64 पायदान पर, डेनमार्क प्रथम पर, नीदरलैंड दूसरे नंबर पर और जर्मनी तीसरे नंबर पर। यह भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश के रक्षा अनुसंधान द्वारा अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? क्या अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया गया है? राइट आंसर आपका ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा अनुसंधान के द्वारा अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत के अगर इसरो की बात करें, इसरो रक्षा अनुसंधान की अगर बात करें तो इन्होंने हाल ही में गगनयान, ठीक है, गगनयान TVD-1 है उसका लॉन्च किया था। उससे पहले आदित्य L1 है, इसका लॉन्चिंग किया था। और उससे पहले अगर बात करें तो चंद्रयान 3 की भी लॉन्चिंग की है, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया गया है? क्या नाम है? प्रोजेक्ट उद्धव है, इसका उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में जो है प्रोजेक्ट उद्धव है उसका उद्घाटन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये पहले क्या थे? पहले सत्र में ये जो है गृह मंत्री थे। पहले क्या थे? पहले ये गृह मंत्री थे। और वर्तमान की जो सरकार के अंदर है ये अभी क्या है? रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और इन्होंने प्रोजेक्ट है उद्धव का जो है अभी विमोचन उद्घाटन किया है। आप कमेंट के अंदर ये बताना, तीसरा सवाल है आज का, कि राजनाथ सिंह है ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? राजनाथ सिंह है वो किस क्षेत्र से है ये चुनाव लड़ते हैं? ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत दास। कौन है? भगवंत मान दास यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो आम आदमी पार्टी से है। और इन्होंने हाल ही में पंजाब के अंदर जो नशा मुक्त बनाने के लिए एक होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है। पंजाब की राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मैंने बता दिया आपको भगवंत मान है। और यहाँ के राज्यपाल की अगर आप बात करोगे तो बनवारी लाल पुरोहित है। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। हाल ही में पंजाब के अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर था, कौन सा? अटारी बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य है, वहाँ पर अभी भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है लहराया गया था। उस तिरंगे की जो हाइट थी कितनी थी आप कमेंट के अंदर बताओगे कि वो कितने सबसे ऊंचे अगर बात हुई तो कितने मीटर का जो तिरंगा था, उसकी कितने फीट या कितने मीटर लंबाई थी आप कमेंट में बताओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार ने की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया है? क्या नाम है? मुख्यमंत्री मक्का मिशन है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की है। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो राज्यपाल है हाल ही में बने थे उनका नाम क्या था? रघुवर दास। क्या था? रघुवर दास है जो हाल ही में अभी है यहाँ के राज्यपाल बने।
रघुरदास से पहले जो राज्यपाल थे वो थे गणेशी लाल। क्या नाम था? गणेशी लाल थे। उनका स्थान है इन्होंने हाल ही में लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास है वो किस स्थान पर किया जाएगा? यानी कि भारत की नौसेना के द्वारा मिलन 24 युद्ध अभ्यास है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर भारतीय नौसेना अभी मिलन 2024 के अंदर ये युद्ध अभ्यास होगा, इसीलिए इसका नाम है मिलन 24 रख दिया गया। तो मिलन 24 युद्ध अभ्यास है विशाखापट्टनम के अंदर करें, और कौन? भारतीय वायु सेना। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है वाई जगन रेड्डी। क्या नाम है? वाई जगन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि विशाखापट्टनम की बात आई तो आंध्र प्रदेश की आ गई, अगर आंध्र प्रदेश की बात आई तो यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो नौसेना का ये अभ्यास मिलन 24 विशाखापट्टनम के अंदर होगा। चलो, तो इसका राइट आंसर भी हो गया। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 10 क्वेश्चन। कितने थे? 10 क्वेश्चन। और उम्मीद करूँगा आपके लिए ये क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर ज़रूर रहेंगे। इसके साथ ही जो भी मैंने आपको स्टैटिक जीके बताया था उनका भी आपको ध्यान में रखना है। क्लास को शेयर ज़रूर करना और क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में जाना और वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। स्टैटिक जीके की क्लास है 1 बाई 1 डे के लिए शुरू हो गई है। जो भी भाई एसएससी या दिल्ली पुलिस की या कोई स्टेट जैसे राजस्थान है पुलिस की तैयारी कर रहा है तो इंडिया जीके आता है, तो उसके लिए स्टैटिक जीके की अपनी क्लास है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। क्लास को दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप ऐप के अंदर जाना है और आपको यहाँ से ये पीडीएफ है ये ले लेना है। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक आप सभी दोस्त पढ़ते रहिए और आनंद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।